इस कहानी का नाम है पकोड़े वाली चुड़ैल। कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने मोहल्ले से। वहां एक तंग गली में गुप्ता पकोड़े वाला नाम से एक छोटी सी दुकान थी। ये दुकान दिन में तो बहुत भीड़ खींचती, लेकिन जैसे ही शाम ढलती दुकान रहस्यमय ढंग से बंद हो जाती। गुप्ता जी रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलते और ठीक शाम 5 बजे बंद कर देते। कोई दोस्तों के साथ उधर से गुजरा। दोस्तों ने कहा, चलो गुप्ता के पकोड़े खाते हैं, बहुत फेमस हैं। लेकिन पास ही खड़े चाय वाले बुजुर्ग ने तुरंत रोक दिया, शाम के बाद उधर मत जाना, उस दुकान में कुछ अशुभ है। आकाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या पकोड़े में भूत तले जाते हैं? बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जिसने शाम के बाद वहां से पकोड़े खाए हैं, अगली सुबह उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। सब हंस दिए, पर आकाश के मन में जिज्ञासा का कीड़ा जाग उठा। अगली सुबह वो दुकान पहुंचा। लंबी लाइन लगी थी। उसने भी पकौड़े लिए। पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डाला, उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। स्वाद लाजवाब था, पर उसमें एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिमाग को पकड़ रहा हो। उस रात आकाश को डरावने सपने आए। एक पुराना कुआं, जलते अंगारे, औरत की चीखें और पकौड़े के अंदर से टपकता लाल खून। अगले दिन भी उसने पकौड़े खाए, पर इस बार उसने गुप्ता जी पर नजर रखी। उसने देखा कि गुप्ता जी पकौड़े की भरावन एक अंधेरी तहखाने से ला रहे हैं। आकाश ने झांका और देखा कि वहां एक बड़ा सा लोहे का ड्रम रखा था, जिसमें से भाप निकल रही थी और अंदर से किसी औरत की कराहट सुनाई दे रही थी। उसका खून सूख गया। अब आकाश पकौड़े का आदी हो चुका था। अगर वो एक दिन भी ना खाए तो सिर फटने जैसा दर्द होता और आंखों के सामने वही औरत खड़ी दिखाई देती। एक रात उसके कमरे में अचानक पकौड़े की तेज गंध फैल गई। टेबल पर एक प्लेट रखी थी जिसमें गर्मा गर्म पकौड़े थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पकौड़ा अपने आप फट गया और अंदर से खून से सनी कटी हुई चोटी गिर गई। दीवार पर एक परछाई उभरी। एक औरत, जिसके बाल उलझे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और वो फुसफुसा रही थी, मेरा बदला ले, वरना तू अगला पकौड़ा बनेगा। आकाश ने फिर उस बुजुर्ग चाय वाले से पूरी सच्चाई पूछी। बुजुर्ग ने बताया, कई साल पहले गुप्ता की दुकान में कविता नाम की एक औरत काम करती थी। असली मसाले और स्वाद उसी के हाथ से आते थे, लेकिन गुप्ता उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात उसने कविता को तहखाने में बुलाया और फिर वो कभी दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं गुप्ता ने उसे मारकर उसी ड्रम में जलाया और उसी के मांस से पकौड़े बनाने लगा। तभी शाम को उसकी आत्मा जाग जाती है, इसलिए गुप्ता दुकान जल्दी बंद कर देता है। आकाश ने तय किया कि वो कविता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगली सुबह वो दुकान पर गया। गुप्ता ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, फिर से पकौड़े खाओगे? आकाश ने कहा, हाँ, आखिरी बार। लेकिन इस बार आकाश ने एक पकौड़े का टुकड़ा छुपाकर पुलिस को दे दिया। जांच में सामने आया कि पकौड़े की भरावन में इंसानी मांस मिला हुआ है। गुप्ता गिरफ्तार हुआ। उसी रात आकाश को सपना आया। कविता मुस्कुरा रही थी, आंखों से आंसू नहीं, शांति झलक रही थी। उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुप्ता की दुकान बंद हो गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई रात में 12 बजे उस गली से गुजरे तो वहां से पकौड़े की तेज महक आती है, और अगर कोई भूला भटका वो पकौड़ा उठा ले तो अगली सुबह उसका शरीर कहीं नहीं मिलता।
बस एक प्लेट रह जाती है जिस पर पड़े पकौड़े से लाल खून टपक रहा होता है।